राहत पैकेज की दूसरी किस्त में मजदूरों को राशन के लिए 3500 करोड़ रुपयों का ऐलान हुआ है। 8 करोड़ मजदूरों को मिलेगा मुफ्त में राशन। बिना कार्ड वाले मजदूरों को भी मिलेगा 5 किलो अनाज। सभी मजदूरों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। मुफ्त अनाज का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। कोरोना काल में लोगों के लिए मोदी सरकार का बड़ा तोहफा। अतिरिक्त 30,000 करोड़ फंड का ऐलान किया गया। साथ ही 3 करोड़ छोटे और मझोले किसानों को फायदा हुआ और आगे और होगा। सरकारी और सहकारी बैंकों के जरिए किसानों को मदद मिलेगी। 2.5 करोड़ यानी कि किसानों को क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। सीएम योगी ने यूपी में ऑनलाइन लोन मेले की शुरुआत की। सीएम योगी ने एमएसएमई साथी पोर्टल मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इसमें 36,000 उद्यमियों को फायदा होगा और करीब 2,000 करोड़ रुपए लोन दिए जाएंगे। देश में जगह जगह फंसे लोगों को घर तक पहुंचाने में मदद के लिए एयर इंडिया 19 मई से 2 जून के बीच में स्पेशल डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू करने जा रही है। इसमें ज्यादातर फ्लाइट्स दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु से होंगी। स्पेशल ट्रेनों के बाद में अब मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें चलाने की इस वक्त तैयारी है। 22 मई से चलने वाली ट्रेनों के लिए जारी हुआ है सर्कुलर। सीमित संख्या में वेटिंग टिकट भी मिलेगा। 15 मई से आईआरसीटीसी के वेबसाइट पर बुक कर सकते हैं। कल खुलेंगे बद्रीनाथ के कपाट। आदि गुरु शंकराचार्य की डोली के साथ में कुबेर और उद्धव जी की डोली पहुंची। मुख्य पुजारी रावल भी बद्रीनाथ धाम पहुंचे। कल ब्रह्म मुहूर्त में खुलेंगे बद्रीनाथ के कपाट। दिल्ली एनसीआर में मौसम बदला नजर आया। यहां ज्यादातर इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ में बारिश हुई। नोएडा और गाजियाबाद में धूल भरी आंधी थमी तो बारिश का दौर शुरू हुआ। दिल्ली के कई इलाकों में ओले भी गिरे। यूपी के सभी 75 जिलों में फैला कोरोना संक्रमण। अभी तक 3,789 कोरोना संक्रमित मरीज लखीमपुर खीरी, लखनऊ, कन्नौज में मिले हैं नए केसेस। साथ ही साथ में गाजीपुर, चंदौली, महाराजगंज में भी नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। देश में कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़े। देश में अभी तक 78,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 26,234 लोग ठीक हुए। 2,549 मरीजों की मौत हुई। खास बात यह है कि देश में कोरोना के 49,219 एक्टिव केस हैं। देहरादून में नए कोरोना संक्रमित मरीज आए सामने। राज्य में अब तक 75 मरीज पॉजिटिव पाए गए। एक रायपुर, एक डालनवाला समेत एक महिला मसूरी में पॉजिटिव मिली। मेरठ में कोरोना का कहर जारी है। मेरठ में 8 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। मेरठ में 270 कोरोना की संख्या पहुंची। चंदौली में कोरोना का पहला केस सामने आया है। 11 मई को कोरोना से संक्रमित शख्स मुंबई से लौटा था। कोरोना पॉजिटिव की ट्रैवल हिस्ट्री जुटाने की कोशिश की जा रही है। लखीमपुर खीरी में एक साथ 9 प्रवासी मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये सभी मजदूर मुंबई से वापस लौटे थे। बताया जा रहा है कि ये सभी मजदूर मुंबई में कोरोना के हॉटस्पॉट एरिया धारावी में रहते थे। सभी मरीजों को भर्ती कराया गया। सभी मजदूर एक हफ्ते पहले श्रमिक स्पेशल ट्रेन से मुंबई से वापस लखीमपुर खीरी लौटे थे। यूपी में आगरा कोरोना का एपिसेंटर बना हुआ है। वहीं सेंट्रल जेल को नया हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है। 8 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। आगरा में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 785 पहुंची है तो वहीं पर 25 लोगों की मौत हो चुकी है। 369 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। महाराजगंज में जनपद में प्रवासी श्रमिकों के आने का सिलसिला जारी है। इसी बीच में मुंबई और दिल्ली में अपने घर लौटे 2 प्रवासी श्रमिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद में स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। जिले में अब कुल 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं। दोनों कोरोना मरीजों को स्वास्थ्य विभाग ने आइसोलेशन वार्ड में रखा। इनके ब्लड सैंपल को जांच के लिए भेजा गया था, जहां इनके रिपोर्ट पॉजिटिव आए। दोनों कोरोना मरीजों के गांव को सील करके सैनिटाइज किया जाएगा। मेरठ में कोरोना के कहर से अब तक 16 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं पर अब मेरठ से आज एक अच्छी खबर भी सामने आई। 85 साल की एक बुजुर्ग महिला ने कोरोना को मात दे दी है। महिला की कमर की हड्डी टूटने पर उसके अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर इलाज के दौरान महिला कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई।
इसके बाद में महिला का इलाज हुआ और महिला ने कोरोना को मात दे करके घर वापसी की। मऊ जनपद में कोरोना पॉजिटिव का एक नया केस सामने आने से जनपद में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते पूरे गांव को सील कर दिया गया और पीड़ित के परिजनों सहित 17 लोगों को क्वारंटीन करने के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि स्थानीय थाना क्षेत्र का निवासी मुंबई से 5 मई को चल करके 9 मई को पहुंचा। जांच के दौरान युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया। हरदोई के अरवल थाना क्षेत्र में एक दुकान में भीषण आग लगने की वजह से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते वहां पर रखा हुआ सारा सामान लाखों रुपयों का जो कि था जलकर के खाक हो गया। टिकार गांव के इस किराने की दुकान में भीषण आग से भारी नुकसान हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया। जालौन में ट्रेन से प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी है। जालौन गुजरात से चलकर के जनपद मऊ जाने वाले श्रमिक स्पेशल ट्रेन से उरई स्टेशन पर 470 प्रवासी मजदूर पहुंचे। ये सभी मजदूर जालौन औरैया इटावा एटा जनपद के रहने वाले थे। उरई स्टेशन पर पहुंचे इन मजदूरों के लिए जिला प्रशासन ने खाने पीने की व्यवस्था करते हुए यूपी परिवहन निगम की 20 बसों में सभी को उनके घरों तक भेजा। मथुरा में प्रवासी मजदूरों ने लगाया एक्सप्रेसवे पर जाम। आगरा की ओर जा रहे थे ये सारे के सारे मजदूर। पैदल जा रहे मजदूरों ने जाम लगा दिया। कड़ी मशक्कत के बाद में पुलिस ने मजदूरों को कराया शांत। मेरठ में अभी बड़ी संख्या में मजदूर पैदल चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर दिन मजदूरों की बड़ी तादाद देखने को मिल रही है। आसपास के राज्यों से मजदूर मेरठ आ रहे हैं। वहीं पर ऐसे मजदूरों को अब तक सरकारों की तरफ से यातायात की सुविधा नहीं मिलने पर मजबूर निराश है मजदूर, हताश है मजदूर। पैदल चलकर के पानीपत मेरठ पहुंचे। प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से कोई मदद नहीं मिलने पर मजदूरों की इस वक्त हालत काफी खराब है। मुजफ्फरनगर में भीषण सड़क हादसा हुआ। पैदल जा रहे 10 प्रवासी मजदूरों को रोडवेज बस ने कुचल दिया। मौके पर 6 श्रमिकों की मौत हो गई। पंजाब से जा रहे थे ये सारे के सारे बिहार। कोरोना संकट के बीच में सूबे के कौशाम्बी जिले में प्रवासी मजदूरों की मौत की खबर सामने आई है। मुंबई से ट्रक से जौनपुर जाने के लिए निकले प्रवासी मजदूर की पोखराज थाना क्षेत्र में हाईवे पर गिरकर के मौत हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, पहचान की, जिसके बाद में पता यह चला कि मृतक जौनपुर जिले के चौरा भदवा गांव का है। फिलहाल पुलिस ने मृतक के परिजनों को जानकारी दी। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा और अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की ओर से सिद्धार्थनगर जिले में 48 दिन से चल रहा कम्युनिटी किचन जरूरतमंदों के लिए वरदान साबित हो रहा है। जनपद मुख्यालय स्थित कम्युनिटी किचन से हर रोज करीब 500 लोगों को 2 वक्त का खाना मुहैया कराया जा रहा है। 28 मार्च से लगातार चल रहे इस कम्युनिटी किचन के कार्यों में सिख समुदाय के अलावा स्थानीय लोग भी श्रमदान कर रहे हैं। बाराबंकी जनपद में चुनहिट कोल्ड स्टोरेज में लगभग 3 महीने से कश्मीर राज्य से आए लगभग 50 से अधिक मजदूर फंसे हुए थे। इनके पास ना तो काम था और ना ही पैसा और साथ ही साथ में लॉकडाउन के चलते इनकी मुसीबतें बढ़ गई। ऐसे में इनकी सबसे ज्यादा मदद कोल्ड स्टोरेज के मालिक जीशान ने की। इनके मालिक ने इन्हें 2 महीने से ज्यादा समय में अपने कोल्ड स्टोरेज में अपने खर्च पर खाना पानी मुहैया करा करके इनकी मदद की। बागपत में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। खेखड़ा इलाके में युवक की हत्या की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया तो वहीं पर बड़ौत इलाके में मामूली विवाद में कई लोग घायल हो गए। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में फायरिंग शुरू हो गई। इलाके में सनसनी फैल गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। संभल में घरेलू काम के लिए मिट्टी खोदने गई 10 महिलाओं में एक महिला की मौत हो गई। वहीं पर 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल बताई जा रही हैं, जिसके बाद में महिलाओं को मुरादाबाद के अस्पताल में रेफर करना पड़ा। मुरादाबाद में कच्चे कुएं में दबकर किसान की मौत हो गई। कुएं की सफाई करते वक्त अचानक मिट्टी गिरने से हादसा हो गया। जेसीबी की मदद से किसान को निकाला गया। वहीं पर अस्पताल ले जाते वक्त किसान ने दम तोड़ दिया। नहर में नहाने गए 2 युवकों की डूबने की वजह से मौत हो गई। दोनों मृतक युवक औरैया के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मामला शहर कोतवाली के बरमपुर के पास का है। चश्मदीदों के मुताबिक ग्रामीणों ने इसकी सूचना दी। वहीं पर ग्रामीणों ने डूब गए दोनों युवकों को बाहर निकाला। पुलिस दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज करके इस पूरे मामले पर आगे की तफ्तीश कर रही है। मुरादाबाद जनपद के मनाठेरा थाना क्षेत्र में गांव गुरेर में उस समय हड़कंप मच गया जब मामूली विवाद में 2 पक्ष आपस में इस कदर भिड़ गए कि दोनों पक्षों में विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि जिन्हें
काफी चोटें आई, अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मामूली सी बात से हुई इस विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें कुछ लोग पथराव और कुछ अवैध हथियारों से फायरिंग करते हुए दिख रहे हैं। सुल्तानपुर के बनकेपुर इलाके में मामूली विवाद में मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि मारपीट में एक की हालत काफी गंभीर है। वहीं पर 3 लोग घायल हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लोगों की माने तो मामला पुराना आपसी रंजिश का है। बांदा में शराब पार्टी में विवाद होने की वजह से 3 दोस्तों के बीच में जमकर के हाथापाई हुई और विवाद इतना बढ़ा कि एक युवक अपने घर से तमंचा लाकर के एक युवक को गोली मारता है। गोली लगने से मौके पर युवक की मौत हो गई। गोली चलने के बाद में मौके पर हड़कंप मच गया। पुलिस तफ्तीश कर रही है। नोएडा जिला अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों ने प्रदर्शन किया। दरअसल सेक्टर 30 स्थित जिला अस्पताल में डॉक्टरों के न आने के चलते स्वास्थ्य कर्मियों ने प्रदर्शन किया है। आगरा में श्रमिक स्पेशल गाड़ी में एक महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया। महिला को डिलीवरी पेन होने के बाद में महिला को आगरा फोर्ट उतारा गया, जहां पर डॉक्टरों ने अपनी देखरेख में महिला की डिलीवरी कराई, जिसके बाद में महिला को उपचार के लिए आगरा एसएन हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उत्तराखंड आ रहे प्रवासियों और उनको क्वारंटीन किए जाने की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। उनके अनुसार राज्य सरकार को अगर प्रवासियों को क्वारंटीन करना ही है तो उन्हें एंट्री पॉइंट पर ही करना चाहिए, जहां पर व्यवस्था है, न कि गांव में। सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। प्रदेश सरकार ने कृषि क्षेत्र में एक और बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने की कोशिश में जुटी है। किसानों को नुकसान न हो, इसका भी इंतजाम कर दिया है। कई बार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के मामले में जमीन लीज लेने वाले खाद और बीज तो देते हैं, लेकिन फसल आने पर कई बार उसके रेट कम हो जाते हैं। ऐसे में सरकार ने साफ कर दिया है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अब जमीन लीज पर लेने वालों को एग्रीमेंट की तमाम शर्तों को मानना ही पड़ेगा। प्रदेश सरकार ने विभिन्न कमेटियों को इसलिए बनाया जिससे ये पता चल सके कि राज्य को कितना नुकसान हुआ है। आकलन के मुताबिक सरकार को करीब 7,000 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है। प्रदेश सरकार के शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक भी मानते हैं कि राज्य को विभिन्न व्यवस्थाओं में मिलने वाला पैसा इतना ही होगा जो कि नहीं मिल सका। उनके मुताबिक अभी इसका पूरा आकलन किया जा रहा है। उत्तराखंड में बड़े तादाद में प्रवासी वापस आ रहे हैं, तो बड़ी संख्या में प्रदेश में फंसे लोग दूसरे राज्य भी जा रहे हैं। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक के मुताबिक हमारी सभी राज्यों की सरकारों से बात हो चुकी है, जहां पर सरकारें अपने लोगों को घर आने की अनुमति दे देती हैं, उन्हें भेज दिया जाता है, लेकिन कई राज्यों द्वारा अभी तक फैसला नहीं लिया गया है, इसलिए कई लोग यहीं पर फंसे हुए हैं। भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट कल ब्रह्म मुहूर्त में खोले जा रहे हैं। कपाट खोलने के लिए सारी तैयारियां मुकम्मल है। वहीं पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने साफ कहा है कि अब हमारे चारों धाम खोले दिए जाएंगे। उनके मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग से ही यात्रा चलनी है। उन्होंने प्रदेश के लोगों से आग्रह किया है कि वो एक दीपक उत्तर की तरफ जला करके भगवान बद्रीनाथ को याद करें और उनकी स्तुति जारी करें। रामनगर के दीप बेलवाल ने 5 एकड़ में 2600 आम के पेड़ लगाकर के रिकॉर्ड बना दिया। अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटेशन के जरिए उन्होंने ये कर दिखाया है। इस पद्धति से किए गए प्लांटेशन में ड्रिप के जरिए सिंचाई की जाती है, जिससे पानी की बर्बादी न हो। इसके अलावा पेड़ एक दूसरे से निश्चित दूरी पर लगाए जाते हैं, जिससे कम जमीन में भी ज्यादा पैदावार हो जाती है। आम के पेड़ की अधिकतम ऊंचाई भी 6.30 फीट की होती है। इन्होंने फलों को धूप और कीड़ों से बचाने के लिए भी खास इंतजाम किए हैं। फिरोजाबाद के थाना हिमावपुर क्षेत्र में एक युवक ने खुद को गोली मार करके अपनी जान दे दिया। आत्महत्या के पीछे की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज करके जांच शुरू कर दी है। युवक ने गोली मार करके सुसाइड किया। मेरठ में कोरोना वायरस के कहर के बीच में हत्याओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। मेरठ भले ही रेड जोन में है और लॉकडाउन का भी सख्ती से पालन हो रहा हो, लेकिन उसके बावजूद आज एक महिला की हत्या कर उसका शव सड़क पर फेंक दिया गया।
फिरोजाबाद में एक बुजुर्ग की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रिपोर्ट आने के बाद में मौके पर पुलिस और मेडिकल टीम मौके पर पहुंची और परिवार के 7 लोगों को मेडिकल जांच और क्वारंटीन के लिए भेजा गया। प्रभावित इलाके को सील कर दिया गया। कोरोना मरीज दक्षिण थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। गाजियाबाद के कविनगर थाने में व्यापारियों और लेबर विभाग के अधिकारियों के बीच में मीटिंग हुई। इस मीटिंग में अधिकारियों ने कारोबारियों से सुझाव मांगे हैं और उनकी समस्याएं भी सुनी हैं। कारोबारियों को लॉकडाउन के दौरान काम करने के संबंध में जागरूक भी किया गया। फिलहाल 35% मजदूरों के साथ में औद्योगिक इकाइयां शुरू हो चुकी हैं। कार्य किस तरीके से करना है, इस विषय की बारीकियां कारोबारियों को भी बताई गई हैं। गोंडा में जुआ खेल रहे लोगों की शिकायत पुलिस से करने से नाराज दबंग युवकों ने शिकायत करने वाले युवक पर हमला बोल दिया। बेखौफ दबंग लाठी डंडे से लैस होकर के शिकायतकर्ता युवक के घर में घुस गए और उसे जमकर के पीटा। परिजनों ने युवक को बचाने की कोशिश की तो वो भी दबंगों के आक्रोश का शिकार हो गए और उनकी भी जमकर के पिटाई की गई। यही नहीं, दबंग युवकों ने पीड़ित के घर पर पत्थर से भी बरसाए। बेखौफ दबंगई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई, मामले का संज्ञान लिया। जिले के बेसिक शिक्षा विभाग ने फर्जी मार्कशीट लगा करके नौकरी कर रहे 3 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया है। इन शिक्षकों ने बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय स्कूल में सहायक अध्यापक की नौकरी पाने के लिए आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के नाम के टेम्पर्ड मार्कशीट लगाई थी, जो कि जांच के दौरान फर्जी पाई गई। बर्खास्त किए गए शिक्षकों के खिलाफ में FIR दर्ज करा दी गई है। वेतन की रिकवरी के आदेश भी दिए गए हैं। कोरोना संक्रमण के चैन टूटने के लिए मेरठ के डीएम अनिल ढींगरा और SSP अजय सहानी ने पूरे जिले को पूरी तरीके से लॉकडाउन कर दिया है और ऐसे में यहां पर सुबह 10 बजे तक सिर्फ दूध और दवा की दुकानें खुलती हैं। प्रशासन ने किसी भी दुकान को खोलने की इजाजत नहीं दी है। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक बेवजह घर से बाहर निकलने पर भी रोक लगा दी गई है। ऐसे में आज ये प्रयोग सफल रहा तो आगे भी जारी रखा जा सकता है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते जहां एक तरफ लोग घरों में बंद हैं, सड़कों पर वाहनों की आवाजाही थमी हुई है और हर तरफ सन्नाटा है, वहीं पर जंगली जानवर अब सड़कों पर नजर आ रहे हैं। हैदराबाद में ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां पर सड़क पर ही एक तेंदुआ चैन की नींद सोता हुआ दिखाई दिया। जालौन में एक्ट थाना पुलिस का ऐसा मानवीय चेहरा सामने आया है, जिसमें प्रवासी मजदूर का शव घंटों सड़क पर पड़ा रहा है, लेकिन सूचना के बावजूद पुलिस नहीं पहुंची। मामला एट थाना क्षेत्र के NH 27 का है, जहां पर आज प्रवासी मजदूर ट्रक से महाराष्ट्र से चलकर के अपने गृह जनपद सुल्तानपुर के लिए निकले थे और वहीं पर एक तेज रफ्तार डंपर ने मजदूर को टक्कर मार दी। मौके पर मौत हो गई। रामनगर में वन विभाग की टीम अवैध खनन की रोकथाम के लिए धरपकड़ में लगी हुई है, जिससे रेंज अधिकारी द्वारा 3 वाहनों को पकड़ा गया है। वन विभाग ने ओवरलोडिंग और अवैध खनन की वजह से वाहनों को सीज किया। इस बीच में विभाग को सूचना मिली कि किसी कोसी नदी के खड़ंजे गेट पर अवैध खनन चल रहा है, जिस पर विभाग की टीम ने मौके पर पहुंच करके यह कार्रवाई की। अमरोहा में दहेज विवाद के चलते विवाहिता को ससुराल वालों ने मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद में पुलिस को मिली सूचना पर पुलिस ने पहुंच करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गोंडा में छपिया इलाके के सिंगारहाट गांव के रहने वाली एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर आई है। विवाहिता का शव उसके कमरे में पंखे से लटकता हुआ मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। विवाहिता के मायके वालों ने दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी। मामले में पुलिस ने मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी। हरदोई में जमकर के सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जहां पर बैंक के बाहर भीड़ उमड़ पड़ी और साथ ही साथ में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन हुआ। प्रशासन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में नाकाम दिख रहा है। गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। यहां पर लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, जिसको देखते हुए प्रशासन सख्त है। इसके चलते किसी को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं है। सिर्फ इमरजेंसी वाहनों को ही अंदर जाने की इजाजत दी गई।
कॉलोनी के अंदर आने वाले लोगों की जांच की जा रही है। साथ ही साथ सभी की थर्मल स्क्रीनिंग भी कराई जा रही है। गाजियाबाद के जटवाड़ा इलाके के एक कोरोना संक्रमित बुजुर्ग कोरोना वायरस को मात देकर के वापस अपने घर लौट आया है। ऐसे में जब बुजुर्ग अपने मोहल्ले में पहुंचा तो लोगों ने फूल माला बना करके फूल बरसा करके उनका स्वागत किया।